बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूस फेयर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डाटा की नॉर्मेलिटी को SPSS में कैसे चेक किया जाता है और डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करना क्यों ज़रूरी है। जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहला मरहला ये होता है कि ये जाना जाए कि ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। क्योंकि अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे डाटा पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होंगे। सबसे पहले SPSS सॉफ्टवेयर को ओपन करें, अपना डाटा एंटर करें, हर वेरिएबल के लिए वैल्यूज़ डालें, फिर वेरिएबल व्यू में जाकर वेरिएबल का नाम और इसकी टाइप मेंशन करें। डाटा को एनालाइज करने के लिए आप ऊपर वाले मेन्यू में जाएं, एनालाइज के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक्सप्लोर में जाएं। यहाँ पर अपने वेरिएबल को डिपेंडेंट लिस्ट में ऐड करें और फिर प्लॉट्स में जाकर नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट पर टिक करें और हिस्टोग्राम को टिक करें और आखिर में ओके का बटन दबाएं। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें आपके डाटा का रिज़ल्ट शो हो रहा होगा। सबसे पहले केस प्रोसेसिंग समरी आप देख सकते हैं। सेकंड जो टेबल होगा वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का होगा जिसमें आपके डाटा का मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, रेंज, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की वैल्यूज़ ज़ाहिर हो रही होंगी। ख़ास तौर पर इस टेबल में स्क्यूनेस और कर्टोसिस की जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हैं नॉर्मेलिटी के लिए। अगर आपकी जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस की जो वैल्यू है इसको नेक्स्ट कॉलम में दिए गए स्टैंडर्ड एरर पर डिवाइड करें और आपका आंसर 1.96 प्लस माइनस की रेंज में आए तो इसका मतलब ये है कि जिस डाटा को आप एनालाइज कर रहे हैं ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर आपका डाटा इसका आंसर 1.96 प्लस माइनस की रेंज से बाहर निकल जाता है तो ये जाहिर करता है कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सामने दिखाई जाने वाली स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले केस प्रोसेसिंग समरी का टेबल नज़र आ रहा है और उसके नीचे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। और इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। स्क्यूनेस की वैल्यू -0.50 जबकि कर्टोसिस की वैल्यू -0.009 है। अगर आप स्क्यूनेस की वैल्यू के नेक्स्ट कॉलम में देखें तो इसका स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है जो कि 0.71 है। इसी तरीके से कर्टोसिस की जो वैल्यू है जो कि -0.009 है, इससे नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू 1.4 है। अगर स्क्यूनेस और कर्टोसिस की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इनके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड एरर पर डिवाइड करें और आंसर 1.96 प्लस माइनस की रेंज में आए तो इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर इस रेंज से बाहर निकल आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस टेबल के नीचे आपको एक और टेबल नज़र आएगा जो कि टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी कहलाता है। इस टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये कॉल्मोग्राफ शिमरनोव और शपीरो विल्क टेस्ट की हैं। ये दो टेस्ट दोनों नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
शपीरो-विल्क टेस्ट आमतौर पर हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके वेरिएबल के अंदर जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कम हों, आमतौर पर 50 से 100 के दरमियान या इससे कम। और अगर आपका डाटा सेट उसके अंदर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं, 2000 से ज़्यादा हैं, तो फिर हम कॉल्मोग्राफ शिमरनोव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सामने नज़र आने वाले टेबल में आप देख सकते हैं कि दोनों कॉल्मोग्राफ शिमरनोव और शपीरो-विल्क टेस्ट, इनमें जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 0.05 से बड़ी है। पहले केस के अंदर आप देख सकते हैं कि 0.08, जबकि शपीरो-विल्क टेस्ट में 0.27 है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो डाटा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से अगर आप दूसरा नीचे जो वैल्यूज़ दी गई हैं, दूसरा वेरिएबल, तो यहाँ पे कॉल्मोग्राफ शिमरनोव टेस्ट की वैल्यू 0.2 और शपीरो-विल्क की वैल्यू 0.4 है। तो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके नीचे अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम दिखाई गई है। ये एक प्लॉट है जो ये जाहिर कर रहा है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ज़्यादातर वैल्यूज़ सेंटर में मौजूद हैं और दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर वैल्यू बहुत कम है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो प्लॉट है, जिसको हम नॉर्मल क्यू प्लॉट कहते हैं, इसमें अगर आप देखें तो आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपकी ज़्यादातर वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब हैं। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हमने डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करना हो तो डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए हम नॉर्मेलिटी टेस्ट यूज़ करेंगे, और इसका तरीकाकार ये है कि हम अपना डाटा SPSS में फीड करने के बाद एनालाइज में जाएंगे, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, उसके बाद हम एक्सप्लोर में जाएंगे, और इस तरीके से हम किसी भी जो डाटा है उसकी नॉर्मेलिटी को कॉल्मोग्राफ शिमरनोव टेस्ट या फिर शपीरो-विल्क टेस्ट के ज़रिए चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह।